विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। हर एक मतदाता तक, हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। और मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रायगढ़ में कांग्रेस ने हितग्राही कार्ड अभियान की शुरुआत की है। 2 दिन पहले कार्ड को लॉन्च किया गया था और अब हर एक वार्ड में, हर एक जोन में जाकर कांग्रेस इस कार्ड के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीधे जानेंगे कि किस तरह का ये अभियान चल रहा है, क्या इसका मकसद है। सभापति जयंत हेडवार जी, जानूंगा ये किस तरह का हितग्राही कार्ड है, किस तरह का अभियान कांग्रेस चला रही है। अभी तो इलेक्शन में टाइम है ना। हाँ, हमारे भूपेश सरकार योजनाओं की सरकार है और जनहितकारी योजना से छत्तीसगढ़ के जनता को जो लाभ हुआ है और उस लाभ से जो वंचित जैसे कोई हो जाए तो उसके लिए भी हमारे भूपेश सरकार ने हितग्राही कार्ड रथ और यात्रा के माध्यम से लोगों के जनता तक जाने के लिए युवक कांग्रेस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज युवक कांग्रेस द्वारा पूरे कांग्रेस को ये कार्य जो है करने के लिए दिया गया है। निसंदेह आने वाले दिनों में चुनाव है, किंतु मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, बिजली हाफ हुई, मेडिकल यूनिट हुआ, धनवंतरी योजना हुई, ऐसे अन्य जो योजना है जो जनता तक यदि नहीं पहुंच पाई है, मितान योजना जो आज शहर के एक महत्वपूर्ण योजना में से एक है, दाई दीदी क्लिनिक है, ये जो शासकीय योजना है वो लाभ यदि कोई जनता चूक गया है और वंचित हो जाते हैं तो उसके लिए हितग्राही कार्ड आज कांग्रेस जो है घर घर तक पहुंच रही है और जनता को उस लाभ का जो है वो लेने के लिए प्रेरित कर रही है और लोगों को एक जागरूकता के लिए यह कार्य किया जा रहा है। क्या इसको बड़ा मास्टर स्ट्रोक माने कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस इस हितग्राही कार्ड के जरिए एक एक मतदाता तक जनसंपर्क करने की कोशिश कर रही है, ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि वास्तव में योजनाओं की क्या हकीकत है। भले आप इस बात को मास्टर स्ट्रोक के नाम दें या अन्य नाम दें, लेकिन भूपेश बघेल जी के हर कार्य मास्टर स्ट्रोक ही कहलाते हैं। ऐसे एक कार्य नहीं है, इसमें अभी 8 या 10-15 दिन में आप नया चीज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक नई तस्वीर दिख रही थी हाल ही में। सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं को फोकस किया, युवाओं के आधार पर हर संभाग में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब ये जो हितग्राही कार्ड आपने लॉन्च किया है, युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, जिम्मेदारी जो है युवा को ये जरूर दिया गया है, लेकिन युवा द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में भी राकेश पांडे द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, वो सभी जो प्रत्याशी बनने के चाहत रखते हैं उनको भी ये कार्य दिया गया है और उसके माध्यम से जनता तक पहुंचे। तो ये एक पंथ दो काज होता है, दोनों कार्य जनता तक भी कार्य जो पहुंच रहे हैं और उनको भी सीधा लाभ मिलता है। एक तस्वीर आप देखिए कि ये पूरा आपको अभियान जनसंपर्क अभियान सा नजर आएगा। चुनाव के पहले ठीक ये ऐसा ही अभियान है, जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाती है और प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद जिस तरह से डोर टू डोर जनसंपर्क किया जाता है, ठीक वैसी ही तस्वीर आपको रायगढ़ में नजर आएगी और खास तौर पर युवाओं की फौज आपको ज्यादा नजर आएगी। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? खासतौर पर मैं देख रहा हूँ कि एनएसयूआई की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, पिछले 3 दिनों से जब से अभियान लॉन्च हुआ है सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता भूपेश बघेल जी के साथ है, चाहे वो जवान है, चाहे किसान है, चाहे सयान है, चाहे युवा है, कोई भी है। और हितग्राही कार्ड अभियान जो है, देखिए हमारे पास करने के लिए खोखले बातें नहीं है। हमारे पास धनवंतरी मेडिकल स्टोर है जहाँ से 71% सस्ती दवाइयाँ मिलती है। हमारे पास आत्मानंद स्कूल है जहाँ पर निःशुल्क टॉप क्लास की शिक्षा मिलती है। हमारे पास दाई दीदी क्लिनिक है, हमारे पास हाट बाजार क्लिनिक है, हमारे पास कर्जा माफ है, हमारे पास बिजली बिल हाफ है। हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं जिसको जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिला है। और हम हकीकत जानने के लिए, हम कागजी बातों पर विश्वास ना रखते हुए हम जनता के बीच निकले हैं कि आपको किस योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो कंट्रोल रूम से फोन आएगा और सरकार जानने की पूरी कोशिश करेगी कि कितनी योजनाओं का लाभ मिला है और जो नहीं मिला है वो किन कारणों से नहीं मिला है। और डोर टू डोर जाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता को बताना कि जो 5 साल में छत्तीसगढ़ में खुशहाली आई है, किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, युवाओं के जीवन में, वो भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार के कारण है। और फिर से 2023 के चुनाव में हमको भूपेश बघेल जी को ऐसा जनमत देना है, ऐसा बहुमत देना है कि वो आने वाले समय में फिर से छत्तीसगढ़ के लिए दिन रात मेहनत करके काम कर सके और छत्तीसगढ़ को
एक समृद्ध राज्य के रूप में देश में स्थापित कर सके। आपको लग नहीं रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, समय से पहले पार्टियां एक्टिव हो गई है? बीजेपी ने समय से पहले इस बार पार्टी का प्रत्याशी तय कर दिया है, कांग्रेस ने समय से पहले जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ABCD किया है, डी ग्रेड की जो सीटें हैं उसको लॉन्च किया है। मतलब बीजेपी ये मान रही है कि 21 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो जीत नहीं सकती, इसलिए उसने पहले प्रत्याशी घोषित किए हैं। ये बीजेपी के अंदर जो बौखलाहट है वो बता रहा है कि बीजेपी कितनी ज्यादा पागल है यहाँ सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उसको जितने भी सर्वे हुए हैं आप देख लीजिए, हफ्ते के हफ्ते अमित शाह जा रहे हैं, मोदी जी आने वाले होते हैं लेकिन अपना दौरा कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है, मेरी बदनामी होगी, भाजपा जीत नहीं पाएगी। और सारे सर्वे जो गए हैं वो भूपेश बघेल की सरकार के पक्ष में गए हैं, इसीलिए इनकी ये बौखलाहट है। ये लोग प्रत्याशी जल्दी घोषित कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी फिर से 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस पूरी तरह से उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हितग्राही कार्ड के बहाने कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। एक एक मतदाता तक कांग्रेस की के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के पहले ही चुनावी माहौल रंगने लगा है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।